वतन की खातिर जान निछावर करने वाले शहीदों गाजियों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब GHQ की यादगार शोहदा पर होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। पाक बहरिया और एयरफोर्स के सरबराहान भी शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। एयरफोर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात होंगी। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा की यादगारों पर सलामी दी जाएगी। मुल्क भर के तालीमी इदारों में भी तकरीबात का इंतजाम किया गया है। सूबाई दारुल तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबात होंगी। इमरान नियाजी ने अपने जत्थों को पैगाम जो कई माह से देते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हुई तो फिर आपने फलां जगह जाकर हमला करना है, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी, आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। दहशतगर्दों ने GHQ पर हमला किया। मजमूम मनसूबाबंदी से इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। ना कोई कोताही करूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। इस्लामाबाद में अजमत शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इमरान नियाजी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। शोहदा के वर्सा को सलाम पेश करता हूँ। इन शोहदा ने मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म किया। शोहदा ने अपने बच्चों को यतीम करके हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया। इस्लामाबाद में अजमत शोहदा कन्वेंशन, शोहदा के वर्सा की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ शोहदा के वीडियोस देखकर आबदीदा हो गए। वर्सा के पास नशिस्तों पर जाकर हौसला दिया। तकरीब से एहसन इकबाल, शेरी रहमान, समर हारून बिलोर और अमीनुल हक समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब किया। शोहदा की कुर्बानियां आइंदा नस्ल के लिए मशअल राह हैं। शोहदा पाकिस्तान हमारे हीरो हैं और मुल्क का सरमाया है। कुर्बानियों की तकरीम पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। शोहदा हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का यौम तकरीम शोहदा पर पैगाम। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। ये मेरा अपना फैसला है। ये सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। सियासी मसाइल का हल फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कोई हल निकाला जाए इसका। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का पार्टी ओहदे छोड़ने का ऐलान। कहा, पार्टी नहीं छोड़ी, सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के रुकने से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 9 मई को मुल्क के बाहर तशवीशनाक पैगाम गया। फौजी तंसीबात पर हमले सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी जिसकी सब मजम्मत कर चुके। अडियाला जेल से रिहाई के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, 9 मई वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें सजा दें, जो बेगुनाह हैं उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। इमरान खान ये खुद भी कह चुके हैं। PDM को सियासी हकीकत भी तस्लीम कर लिया। कहा, इलेक्शन करा दें तो विफाक, पंजाब और KP में भी PTI की हुकूमत बनेगी। अब भी मुज़ाकरात वाहिद हल हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी राहें अलग कर ली। कहा, वो PTI छोड़ रहे हैं, पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देते हैं, सियासत से भी ब्रेक ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था वो 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। आखिरकार सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया। शीरी मजारी, आमिर कियानी, अजमल वजीर, हशाम इनामुल्लाह समेत मुतादिद रहनुमा पहले ही PTI छोड़ चुके। हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। पार्टी को कलअदम करने से मुतालिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, हमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। हम जब फैसला करेंगे तो ऐसे सबूत के साथ जो झुटलाए ना जा सकें। इमरान ने ही मुल्क जला डाला। जो जुर्म 9 मई को इमरान खान ने किया उसकी अपनी जमात भी साथ देने को तैयार नहीं।
लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट में रद्द अमल, कहा पाकिस्तान की सियासत में ऐसी सोच वाले किसी गिरोह की जरूरत नहीं और ना ही जगह है, इसलिए ये तकरीब का गिरोह अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। इमरान खान का आज मुज़ाकराती कमेटी बनाने का ऐलान, ताकत और हलकों को तजवीज़ दे दी। कहा कमेटी को समझा दे कि इमरान खान के बगैर मुल्क बेहतर हो जाएगा तो मैं मुल्क की खातिर पीछे हटने को तैयार हूँ, या फिर कमेटी को ये बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन से मुल्क को क्या फ़ायदा है, मैं मुल्क की खातिर पार्टी छोड़ देता हूँ। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात में पेशरफ, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ऑडियो लीक कमीशन ने 4 बड़ी शख्सियात को 27 मई को तलब कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फर्जंदे नजम साकिब भी तलब। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, एडवोकेट तारिक रहीम, सहाफ़ी अब्दुल कयूम को भी कमीशन ने बुलाया। नैब में 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल की तहकीकात, फैसल वाबदा से नैब रावलपिंडी में पूछगछ। फैसल वाबदा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड फैज अमीन हैं। उन्होंने इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया। 10 रुपए देकर 90 रुपए निकलवा लेना, यही कारोबार का तरीका है। पाकिस्तान में कारोबार ऐसे ही होता है। इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें कराई गईं। कंटेनर और जहाज भर भर कर लोगों को लाया गया। खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी, शर्जील मेमन का तंज। कहा इमरान खान जबरी शमूलियतों से लीडर बने थे। इनकी करप्शन की दास्तानें खुल रही हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। इमरान खान के लिए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल ही काफी है। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के हुक्म पर खदीजा शाह 7 रोज के लिए जेल मुंतकिल। अदालत की शनाख्त परेड के बाद दोबारा 23 मई को पेश करने की हिदायत। खदीजा शाह पुलिस वैन में 1.5 घंटे तक बंद रही। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी 8 मई को जमान पाक में हुई। टेक्निकल तज्जिया और जियो फेंसिंग में इंकशाफात। पीटीआई क़यादत की 6 अहम शख्सियात से रवाबित का रिकॉर्ड मिल गया। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी ने राब्ते किए। GHQ हमले में मुलविस पीटीआई खवातीन की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में साबिक MPA फराह खवातीन को कमल जोजफ का पैगाम पहुंचा रही हैं। आज न्यूज़ ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। मेरे कत्ल का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिम्मेदारी पार्टी क़यादत पर डाल दी जाएगी। मुराद सईद का चीफ जस्टिस को खत, बुनियादी आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त लिखा। मेरे घर पर सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लह अफराद ने हमला करने की कोशिश की। ख़वातीन और मुलाज़मीन को हिरासत किया गया। पीटीआई के साबिक MPA सलीम अख्तर लाबर का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा पाक फौज के साथ खड़ा हूँ। पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होकर पार्टी का टिकट वापस कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की रहनुमा नादिया शेर ने भी पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली का जहांगीर तरीन से राब्ता। ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ मंडी बहाउद्दीन के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल गिरफ्तार। फैसल मुख्तार गोंदल को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फैसल मुख्तार गोंदल बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की सिफारिश। राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज, इखलाक आवान, मलिक हसनैन और मलिक आमिर के नाम शामिल। मुल्ज़िमान का मुल्क से फरार होने का खदशा है। 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खराज अकीदत। पाक फ़िज़ाइया का खुसूसी प्रोमो जारी। 10 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर मुनीर शहीद ने भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। दुनिया के बड़े बड़े माशी पंडित कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया नहीं होगा। मुल्क को दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया।
FBR की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेंगे, हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। रूस से सस्ते तेल का पहला टेस्ट कार्गो 27 मई को ओमान पहुंचने की तवक्को है। जून में कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह भी बतला दी। कहा, तैयार पेट्रोल और डीजल पर 18 से $20 प्रीमियम बुनियादी वजह है। सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन जिला काउंसिल और वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल का इंतखाब 15 जून को होगा। और के हुक्म पर खदीजा शाह 7 रोज के लिए जेल मुंतकिल। अदालत की शनाख्त परेड के बाद दोबारा 23 मई को पेश करने की हिदायत। खदीजा शाह पुलिस वैन में 1.5 घंटे तक बंद रही। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी 8 मई को जमान पाक में हुई। टेक्निकल तज्जिया और जियो फेंसिंग में इंकशाफात। PTI क़यादत की 6 अहम शख्सियात से रवाबित का रिकॉर्ड मिल गया। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी ने राब्ते किए। GHQ हमले में मुलविस PTI ख़वातीन की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में साबिक MPA फराह ख़वातीन को कमल जोज़फ का पैगाम पहुंचा रही हैं। आज न्यूज़ ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। मेरे कत्ल का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिम्मेदारी पार्टी क़यादत पर डाल दी जाएगी। मुराद सईद का चीफ जस्टिस को खत। बुनियादी आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त लिखा। मेरे घर पर सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लह अफराद ने हमला करने की कोशिश की। ख़वातीन और मुलाज़मीन को हिरासत किया गया। PTI के साबिक MPA सलीम अख्तर लाबर का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, पाक फौज के साथ खड़ा हूँ। पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होकर पार्टी का टिकट वापस कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की रहनुमा नादिया शेर ने भी PTI छोड़ दी। PTI के साबिक रहनुमा उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के साबिक अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन से राब्ता। ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ मंडी बहाउद्दीन के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल गिरफ्तार। फैसल मुख्तार गोंदल को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फैसल मुख्तार गोंदल बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस की PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की सिफारिश। राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज, इखलाक आवान, मलिक हसनैन और मलिक आमिर के नाम शामिल। मुल्ज़िमान का मुल्क से फरार होने का खदशा है। उन्नीस 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खराज अकीदत। पाक फ़िज़ाइया का खुसूसी प्रोमो जारी। 10 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर मुनीर शहीद ने भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। दुनिया के बड़े बड़े माशी पंडित कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया नहीं होगा। मुल्क को दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। वजीर खजाना इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया। FBR की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेंगे, हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। रूस से सस्ते तेल का पहला टेस्ट कार्गो 27 मई को ओमान पहुंचने की तवक्को है। जून में कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह भी बतला दी। कहा, तैयार पेट्रोल और डीजल पर 18 से $20 प्रीमियम बुनियादी वजह है। सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन जिला काउंसिल और वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल का इंतखाब 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 19 जून को मुंतखब उम्मीदवार हलफ लेंगे। अदालत 2 मिनट में नजरसानी अपील खारिज कर सकती है। आसानी से कह सकते हैं कि आपने सवारी मिस कर दी, लेकिन अदालत कानूनी नुकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन के नजरसानी दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। 9 रुकनी से 5 रुकनी बेंच बनाया। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का फैसला कैसे हो गया? जस्टिस मुनीब ने कहा, दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। आपको शायद अपनी दलील माने जाने के नताइज का अंदाज़ा नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, आइन में तो नजरसानी दायर की है जिसकी मुद्दत नहीं दी गई।
क्या फैसले की 20 साल बाद नज़रसानी दायर हो सकती है? मर्सिडीज पुलिस ने फराहम की। मेरे पास तो मर्सिडीज है ही नहीं। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। चीज़ें दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा, हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। बातें रिपोर्ट ऐसे हुई कि उनसे तासुर गलत गया। हुकूमत नहीं, खुदा की रजा के लिए बैठे हैं। हम खुदा की रजा के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। मगरबी हवाएं सर दिखाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर झालाबारी का इम्कान।